देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 13.4। ये हमें कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब बच्चों इसने हमें क्या दिया है, एक हेमिस्फेयर दिया है। देखिए हम यहाँ पे एक हेमिस्फेयर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक हेमिस्फेयर बन गया। इसने क्या कहा कि इसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। भाई मैंने इसकी रेडियस ले ली 10 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस हो गई 10 सेंटीमीटर। हाँ, हेमिस्फेयर के अंदर हमें ये ध्यान रखना होता है कि बाई चांस अगर हमें ये पूछ ले कि ये जो हेमिस्फेयर की हाइट होगी वो कितनी होगी, तो बच्चों याद रखना वो भी इसकी रेडियस के इक्वली होती है कितनी होगी, 10। तो ये हमें कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा ही था, सबको याद भी होगा। टी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर इज इक्वल टू क्या था बच्चों, 3πr²। अगर ये सी एस ए की बात करता तो हम क्या लिखते, कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चों। अगर ये हमसे सी एस ए पूछता तो हम क्या निकालते, 2πr²। लेकिन इसने हमसे टी एस ए पूछा है, इसका मतलब इसने कौन सी वाली सरफेस की ओर बात की है, इसने इस वाली सरफेस जो सर्कुलर पार्ट होता है उसका और ऐड करवाया, और सर्कल का एरिया πr² इसमें ऐड करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3πr²। ओके, तो यहाँ हमने लिखा टी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर इज 3πr²। अब यहाँ हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, हमारा सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। देखिए 3 की वैल्यू इसने ये कहा है भाई पाई इज इक्वल टू 3.14 रखना है ना, तो हम यही रखेंगे 3.14। रेडियस कितनी है हमारे पास, रेडियस 10 है, तो हम लिखेंगे 10, रेडियस का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर। देखिए हमें क्या मिलता है, हमारे पास सॉल्यूशन आता है 3 इंटू, बच्चों 3.14 है, मैं इसको ये लिख दूंगा 3, पॉइंट रिमूव कर दिया मैंने, पॉइंट रिमूव करते ही नीचे कितना आ गया 100, और 10 का स्क्वायर भी क्या होता है 100, 100 से 100 कैंसिल, अपने पास क्या बच गया 3 इंटू 314 इज इक्वल टू क्या होता है 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस। यहाँ पे एक सेकंड रुकिए, मैं माइक लगा लेता हूँ। इसने हमें कहा कि द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून। बच्चों एक ये बैलून है हमारे पास, ठीक है, स्फेरिकल है, और फिर इसने क्या कहा कि इसकी जो रेडियस दे रखी है, रेडियस हमें दे रहा है 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। मतलब ये इसकी रेडियस शुरू में कितनी रहती है, 7 सेंटीमीटर रहती है। हमने क्या किया, इसको पंप किया, पंप करते ही ये जो बैलून था ये बड़ा हो गया। अब ये कह रहा है अब इसकी रेडियस कितनी हो जाती है, अब इसकी रेडियस हो जाती है 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इसने ये पूछा अपने से कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केसेस। तो हमें इसका सरफेस एरिया बताना है। तो देखिए यहाँ से इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ये अपना जो सरफेस एरिया आ जाएगा ये S1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा S2, और इसका हम रेशियो क्या बता देंगे, इसको S1/S2 हम क्या निकाल देंगे, आंसर निकाल देंगे। अब यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है वो देखिए, सबको पता है सरफेस एरिया क्या होता है भाई, हम यहाँ से लिख लेते हैं S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4π। अब बच्चों ये हमने रेडियस क्या ले ली R1, ये रेडियस क्या ले ली हमने R2, तो R1 इज इक्वल टू क्या 7 का स्क्वायर, कितना है हमारे पास 4π, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। इसको हम इंटू करके यहाँ पे ही लिख देते हैं, 49 इंटू 4 इज इक्वल टू 196 पाई। ये हमारा आया सेंटीमीटर स्क्वायर S1। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या निकाल देते हैं, आगे S2 निकाल देते हैं। देखिए दूसरे वाले बलून का एरिया, मतलब जैसे ही हमने बलून को पंप किया, पंप करने के बाद वो बड़ा हो गया, तो अब उसका एरिया कितना बढ़ गया ये बताना है, उसका रेशियो बताना है अपने को फर्स्ट वाले के साथ। 4π ये रेडियस हमने क्या ले ली थी R2, 4πr2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4π। बच्चों R2 स्क्वायर, R2 कितना है हमारे पास 14 का स्क्वायर, क्या है हमारे पास देखिए 4π, 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 196 इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे 196 को 4 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 784 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ रेशियो बता देंगे 196/784, ये भी पाई और ये भी पाई, पाई से पाई कैंसिल,
देखिए पाई से पाई कैंसिल, 196 की टेबल बोलते हैं, 196 1 जा और ये 4 जा 784, क्या आ गया अपने पास 1/4, तो इसका रेशियो क्या आ गया 1:4। पहले जो बैलून था हमारा उसकी रेडियस अगर डबल हो जाती है तो जो उसका सरफेस एरिया है वो कितना टाइम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा पहले वाले का, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमारा आंसर है। थैंक यू।